इसके 3 हफ्ते के भीतर यह योजना शुरू कर दी गई। आज करीब 2 महीने हुए और लगभग 4 करोड़ किसानों को पहली किस्त का पैसा उनके खाते में पहुंच गया। और अब वो भी याद करिए, यहां राजस्थान में कांग्रेस वालों ने क्या कहा था, 10 दिन में 1, 2, 3, 4 आपको पहाड़े सिखाने आए थे, गिनती सिखाने आए थे, 1 से 10 सिखा रहे थे राजस्थान को। जैसे राजस्थान के लोगों को 110 मालूम नहीं है। 1 से लेकर के 10 तक का क्या होता है वो राजस्थान हिसाब मांग रहा है। ये 10 दिन में कर्ज माफी का कहा था कि नहीं कहा था भाई? कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देंगे कहा था, बेरोजगारों को भत्ता देंगे ऐसा कहा था। दिया क्या? दिया क्या? या तो बेरोजगार है नहीं, और बेरोजगार है नहीं तो दिल्ली में फिर क्यों चिल्लाते हो रोजगार रोजगार का? और बेरोजगार है तो रुपये देते क्यों नहीं हो? भाइयों और बहनों, कांग्रेस की सरकारें इतने दशकों तक रही, ये सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण की बात अपने ढकोसला पत्र में डालती रही, लेकिन किया कभी नहीं, क्योंकि नीयत नहीं थी। मोदी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% का आरक्षण दे दिया, वो भी बिना किसी दूसरे का हक छीने बिना। हमने इनके इस झूठ को भी ध्वस्त कर दिया जो ये बरसों से चला रहे थे, जिस झूठ के दम पर ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को डरा रहे थे। साथियों, बहुस्वाद और झूठवाद के साथ कांग्रेस की यही भी सच्चाई है कि वो जब जब आती है अपने साथ महंगाई को लेकर के आती है। महंगाई और कांग्रेस चोली दामन का नेता है भैया। आप याद कीजिए, 10% की दर से कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ रही थी। और आपने 2014 का चुनाव याद कीजिए, महंगाई 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 यही मुद्दा था। आज हमारे विरोधी भी महंगाई शब्द बोल नहीं रहे हैं। आज 5 वर्षों की मेहनत के बाद आपका ये चौकीदार महंगाई दर को घटा करके 2 या 3% ला करके खड़ा कर दिया है। साथियों, अब तो कांग्रेस ने खुद मान लिया है कि वो देश के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस देश के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस अब खुलेआम कहने लगी है कि भारत का मध्यम वर्ग लालची है, स्वार्थी है। ये बयान दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने धमकी दी है कि वो अगर चुनकर जीत करके आते हैं तो इतना टैक्स बढ़ाएगी, इतना टैक्स बढ़ाएगी कि मध्यम वर्ग भी याद रखेगा। क्या भाइयों बहनों, इस देश के मध्यम वर्ग की कमर तोड़ करके देश चल सकता है क्या? ये मध्यम वर्ग को खत्म करके देश आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? अरे ईमानदारी से जीने वाला होता है मध्यम वर्ग, देश को देने वाला होता है मध्यम वर्ग। भाई और बहनों, मध्यम वर्ग हो, देश का ईमानदार टैक्स पेयर हो, हमारी सरकार उसकी आशाओं आकांक्षाओं को पूरा सम्मान देने हुए काम कर रही है। 5 साल में पहली बार ऐसी सरकार आपने देखी है जिसने टैक्स नहीं बढ़ाया बल्कि टैक्स कम किया है। अब 5 लाख रुपए तक की कमाई वाले को 1 पाई का टैक्स नहीं देना पड़ा। कितने सालों से मांग हो रही थी, हमने पूरी की। इतना ही नहीं, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ब्याज दरों में भी बीते 5 साल में अभूतपूर्व कमी आई है।
हमारे जो साथी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीद रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत सुनिश्चित की है। इसके अलावा दवाइयों की कीमत हो, स्टैंड की कीमत हो, घुटने के इम्प्लांट की कीमत हो, सभी में कमी की गई है। एक और बड़ा फैसला हमने महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ लिया है। पहली बार किसी सरकार ने बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध करते हैं, राक्षसी कृत्य करते हैं, बेटियों पे बलात्कार करते हैं, अब उनको फांसी की सजा का प्रावधान ये मोदी ने किया है। साथियों, इस चौकीदार का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। अब मारवाड़ के आप सभी चौकीदारों को कमल के फूल को बटन दबाकर देश की चौकीदारी का संकल्प मजबूत करना है। आप मुझे बताइए, हमारा देश और मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में हमारा देश का नाम और रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तभी होगा जब देश मजबूत होगा। देश मजबूत करना है तो सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और सरकार में ये चौकीदार मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अकेला मोदी मजबूत होगा तो चलेगा क्या कि देश के 130 करोड़ चौकीदार मजबूत होने चाहिए। भाइयों बहनों, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए 130 करोड़ चौकीदारों को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए ये चुनाव है। और इसलिए जब आप कमल के फूल पर बटन दबाओगे, आप जब वोट दोगे, आप लिख के रखिए, विश्वास कीजिए, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। देश की रक्षा करते हैं। यूपीए की सरकार थी, वायुसेना के लोग आए, जनरल्स आए, कहते हैं हिंदुस्तान की एयरफोर्स को 126 हवाई जहाजों की जरूरत है। मनमोहन सिंह जी ने कहा, देखिए जो भी जहाज चाहिए आपको ले लीजिए, मगर कम से कम दाम में लेना, और हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी इस हवाई जहाज को बनाएगी। एयरफोर्स के लोगों ने कहा, बात मंजूर। 8 साल एयरफोर्स के लोगों ने काम किया, राफेल हवाई जहाज चुना, फ्रांस का हवाई जहाज है। नेगोशिएशन किया, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज का। बात मंजूर हुई। एयरफोर्स के लोगों ने HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके साथ पेरिस उनके मित्र अनिल अंबानी जाते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हमें साफ बता दिया नरेंद्र मोदी ने कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा। 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे जाएंगे, 36 खरीदे जाएंगे, और HAL हवाई जहाज नहीं बनाएगी। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। मतलब चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की वायुसेना से चोरी करके अपने मित्र अनिल अंबानी की जेब में डाला। आपका पैसा था, अनिल अंबानी का, नरेंद्र मोदी का नहीं। और जब CBI के डायरेक्टर ने कहा
कि मैं इंक्वायरी कराना चाहता हूं, मैं पता लगाना चाहता हूं कि राफेल मामले में किसने चोरी की, किसको फायदा मिला। तो रात के 2 बजे नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटा दिया। भाई और बहनों, जब नरेंद्र मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस में साइन कर रहे थे, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री पर्रिकर जी ने कहा, मोदी जी ने मुझसे नहीं पूछा, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए वाला 1600 करोड़ में कैसे खरीदा जा रहा है। उन्होंने अपने आप को बचा लिया, सफाई दे दी। भाइयों और बहनों, सीबीआई की इंक्वायरी होगी, 2 नाम निकलेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ उनके मित्र अनिल अंबानी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए पहले नारा चलता था, अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे। अब नया नारा चला है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। यह बदलाव भाई और बहनों 4.5 साल में आया है। यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा आपने उन पे किया था, वो भरोसा तोड़ा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहां पे आपकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आपकी सरकार होगी। वो सरकार 15-20 उद्योगपतियों की सरकार नहीं होगी। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बना रखे हैं, अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज वाला हिंदुस्तान, और गरीबों का हिंदुस्तान, किसानों का, मजदूरों का, कमजोर लोगों का, छोटे दुकानदारों का हिंदुस्तान। हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। एक झंडा है, एक हिंदुस्तान बनेगा, सबकी यहां सरकार बनेगी। दूसरी बात, आपका जो पैसा है वो आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी अस्पताल। पिछली सरकार में मुफ्त में हमारी दवाई की योजना थी, उस योजना को हम फिर से चालू करेंगे। आपको मुफ्त में दवाई मिलेगी और कम से कम पैसे में आप अपना इलाज करा पाओगे। और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने आपके रोजगार की है। आपने नरेंद्र मोदी जी पे 4.5 साल भरोसा किया, वसुंधरा जी पे आपने 4.5 साल भरोसा किया, वो भरोसा उन्होंने तोड़ा। हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे आपको रोजगार देने का काम करेगा। जो पैसा, बैंक का पैसा इन लोगों ने 15 लोगों को दिया है, वही पैसा हम राजस्थान के युवाओं को फैक्ट्री खोलने के लिए, छोटे बिजनेस खोलने के लिए, मिडिल साइज बिजनेस खोलने के लिए देंगे और आप इस प्रदेश को रोजगार देने का काम करोगे। जो सरकारी पोस्ट हैं, चाहे वो टीचर के हों, डॉक्टर के हों, ब्यूरोक्रेसी के हों, उन सब पोस्ट को कांग्रेस पार्टी भरेगी और हम आप सबको एक साथ लेकर इस प्रदेश को प्रगति की पटरी पे डालेंगे, प्रगति पे के रास्ते पे डाले जाएंगे। आखिरी बात मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, देखिए आप बब्बर शेर हो, आपको नफरत की कोई जरूरत नहीं है। नफरत फैलाना, देश को तोड़ना, देश को बांटना उनका काम है। हमारा काम, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम प्यार, भाईचारा और सबको जोड़ने का काम है। जो भी आप करें, चाहे आप मोदी जी के बारे में बोलें, चाहे आप वसुंधरा राजे जी के बारे में बोलें, प्यार से बोलिए। प्यार से नफरत कटती है,
नफरत से नफरत कभी नहीं कट सकती है। हमारा काम भाईचारे का, प्यार का, जोड़ने का है। उनका काम तोड़ने का, नफरत फैलाने का है। जीत सच्चाई की और प्यार की होगी। राजस्थान की जनता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। काफी महीनों से मैं यहां कैंपेनिंग कर रहा हूं और आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं इसको कभी जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। आप ये मान के चलिए कि यहां पे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डूडी जी, बाकी लोग बैठे हैं स्टेज पे, बड़े बड़े नेता हैं। मगर आप ये मत भूलना कि आपका एक सिपाही दिल्ली में आपके लिए खड़ा है, उसका नाम है राहुल गांधी। अगर आपको कोई भी जरूरत हो, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका धन्यवाद। आप दूर दूर से आए और मैं चाहता हूं, देखिए इस बार महिलाएं यहां हैं। आस्ते आस्ते मैं चाहता हूं कि 50% कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में और 50% स्टेज पे हमारी महिलाएं दिखाई दें। इफ यू लाइक दिस ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।